प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगे उद्घाटन। इस खास मौके पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में टिकट और सिक्के का भी अनावरण करेंगे। पीएम मोदी आज देश को 3 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ, लखनऊ, चेन्नई, एग्मोर, नागरकोइल, मदुरई, बेंगलुरु छावनी के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी जारी कर सकती है अपनी पहली सूची। पहली सूची में कई चौंकाने वालों के नामों का ऐलान संभव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया बड़ा बयान। कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म। कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। उत्तर प्रदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दिया दो टूक संदेश। कहा भारत निष्क्रिय नहीं है, जरूरत पड़ने पर भारत कड़ी प्रतिक्रिया देगा। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन। शुक्रवार को 1174 केंद्रों पर 6,91,936 अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। 94 संदिग्ध चिन्हित किए गए। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सभी 67 जिलों में पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। योगी सरकार के फुल प्रूफ प्लान से नकल मुक्त परीक्षा संभव। योगी सरकार के कड़े रुख से सॉल्वर गैंग और परीक्षा माफियाओं ने नकल से दूरी बना ली। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान 94 संदिग्धों को किया गया चिन्हित। परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश में 11 एफआईआर दर्ज। अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार। जुमे की नमाज पर असम सरकार का बड़ा फैसला। हेमंता सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान जुमे के दिन मुस्लिम सदस्यों को मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया है। असम विधानसभा के अध्यक्ष की बैठक में लिया गया फैसला। हेमंता सरकार ने कहा कि 2 घंटे का ब्रेक खत्म होने से विधानसभा में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और शुक्रवार के दिन भी आम दिनों की तरह कार्रवाई चलती रहेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी ने असम की हेमंता सरकार के फैसले का विरोध किया। कहा सीएम योगी का चाइनीज वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा। उधर विश्व हिंदू परिषद की हेमंता सरकार से मांग। कहा कि नमाज के लिए बनाए गए कमरे भी बंद हो। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि एक ओर सेकुलर संविधान की बात करते हैं तो दूसरी ओर सेकुलर विधान का विरोध करते हैं और ये बहुत बड़ी विडंबना है। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग अब और तेज। कोलकाता के धर्मतला में आज बीजेपी के प्रदर्शन का तीसरा दिन। ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बड़ी संख्या में डॉक्टर करेंगे प्रदर्शन। सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर्स। उधर आज कोलकाता में सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन करेगा वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम। शाम 4 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शन की तैयारी पूरी। कोलकाता रेप मर्डर मामले में क्राइम सीन पर भीड़ की तस्वीरें वायरल हुई। पुलिस बोली आदेश के बाद लोग गए। सीबीआई ने सबूतों से छेड़छाड़ की जताई थी आशंका। 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चलेगा हत्या का केस। सिख दंगा मामले में कोर्ट ने तय किया आरोप। 3 लोगों के मर्डर का आरोप है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर साधा निशाना। कहा कि टाइटलर को संरक्षण दे रही है कांग्रेस। टाइटलर का हो नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल। कहा कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी होगी। शिवराज ने कहा टाइगर अभी जिंदा है। आज से शुरू होगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक। केरल के पलक्कड़ में 2 सितंबर तक चलेगी समन्वय बैठक। डीडीए के सर्वेक्षण में बड़ा खुलासा। सर्वेक्षण में पाया गया कि हाल के वर्षों में यमुना के क्षेत्र की 2/3 भूमि पर अतिक्रमण। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर डीडीए ने इस सर्वेक्षण को किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 2 दिनों के नेशनल कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। कार्यक्रम में देश भर के 300 जज लेंगे हिस्सा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, प्रधानमंत्री मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हिस्सा लेंगे। आप नेता आतिशी के खिलाफ दाखिल मानहानि के मामले में आज राउज़ कोर्ट में होगी सुनवाई। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दाखिल की है मानहानि याचिका। याचिका में आतिशी और केजरीवाल पर बीजेपी की छवि को खराब करने का आरोप है।
यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी। वन विभाग की टीम ने अब तक 4 खूंखार भेड़ियों को पकड़ा। 2 आदमखोरों की तलाश जारी। लाठी डंडों के साथ रात भर गश्त कर रहे हैं ग्रामीण। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ऑपरेशन लंगड़ा भेड़िया जारी। सर्च ऑपरेशन के दौरान रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ जंगली जानवर। पागल होने पर इंसानों को काटता है जंगली जयकाल। बहराइच में आदमखोर खूंखार भेड़िए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। देर रात भेड़िए की सूचना पर वन विभाग ने रात भर चलाया सर्च ऑपरेशन। उधर बहराइच के कुलैला गांव में भेड़िए की खबर पर रात भर सर्च ऑपरेशन चला। भेड़िए को इंसानी बस्ती से खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने कई बम धमाकों का भी इस्तेमाल किया। रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। यूपी के बहराइच के बाद अब सीतापुर में दिखा भेड़ियों का आतंक। भेड़िए ने यहां करीब आधा दर्जन मासूमों समेत कई लोगों पर हमला किया। हमले में एक बुजुर्ग महिला की हुई थी मौत। वहीं लखीमपुर खीरी में बाघ के आतंक से लोगों में दहशत। ड्रोन कैमरे से की जा रही तलाश। 26 दिनों बाद बाघ के हमले से 4 लोगों की मौत हुई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक। लखीमपुर के तिकुनिया के बनवीरपुर गांव में तेंदुए ने गाय के बछड़े और एक कुत्ते को बनाया निवाला। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर कसेगा शिकंजा। मदरसे के खिलाफ आज हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई। अवैध मदरसे को आज किया जा सकता है सील। यूपी के बदायूं में डीएम एसएसपी ने किया जिला जेल का निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जेल में बनी बैरक की भी निरीक्षण किया। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस का अपराधियों पर कड़ा एक्शन। ग्रामीण इलाकों में 103 अपराधियों की खुली हिस्ट्री शीट। सभी अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की अब तैयारी। इधर आगे बढ़ते खबरों में यूपी के बुलंदशहर में डॉक्टर साबिर अली पर सहकर्मी एमबीबीएस की छात्रा ने लगाया रेप कर गर्भवती करने का आरोप। हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने एक युवक और एक युवती को किया गिरफ्तार। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का भीषण हमला। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर की बमबारी। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के चेबा के क्षेत्र में लॉन्चिंग साइटों पर भी हमला किया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण बमबारी जारी। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के मरियमीन और यारून के इलाकों में हिजबुल्लाह के कई लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने वायुसेना के कमांडर को किया बर्खास्त। 4 दिन पहले यूक्रेन को उसके पश्चिमी सहयोगियों से मिले F-16 युद्धक विमान के रूसी बमबारी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने और पायलट के मारे जाने के बाद एक्शन लिया गया। वेस्ट बैंक में एक गैस स्टेशन पर एक कार में जोरदार धमाका। धमाके के बाद गैस स्टेशन में भीषण आग लग गई। कई किलोमीटर तक आग की लपटें देखी गई। वेस्ट बैंक में कार धमाके के बाद इजराइल का पलटवार। इजराइल ने 2 फिलिस्तीनी आतंकियों को मारने का दावा किया। यमन के अदन शहर में गैस स्टेशन पर हुए विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर, जबकि 6 लोग घायल हैं। घटना उस वक्त घटी जब गैस स्टेशन पर गैस की रिफिलिंग चल रही थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान को बांग्लादेश की नई सरकार ने दिया हथियारों की बड़ी खेप का ऑर्डर। बांग्लादेश ने गोला बारूद की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान से डील की। बांग्लादेश से हजारों राउंड गोला बारूद का ऑर्डर 3 चरणों में दिया जाना है और ये चरण सितंबर से शुरू होंगे। पूर्वी बांग्लादेश में आई भीषण बाढ़ से तबाही। भारी बारिश और बाढ़ से 2 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ ने सैकड़ों घरों, स्कूलों, गांवों को अपनी चपेट में लिया है। पूर्वी बांग्लादेश में 34 सालों बाद यह सबसे भयंकर तबाही है। रूस और यूक्रेन के भीषण युद्ध जारी है। रूस ने निकोलेवका में यूक्रेन के 2 ठिकानों पर कब्जा और कई अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। यूक्रेन ने कहा कि रूस के हमलों से निपटने की कोशिश जारी है। आईडीएफ और आईएसए ने भरा रिफ्यूजी कैंप में ऑपरेशन, जिस दौरान हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया। आईएफ ने गाड़ी के अंदर मौजूद आतंकी सेल को उड़ाने का भी दावा किया है। वेस्ट बैंक में कई घंटों तक चली आईडीएफ की कार्रवाई। नेबल्स जुड़े समारिया शहर में बड़े नुकसान की खबर और कई इमारतें ध्वस्त, कई लोगों के मारे जाने की भी खबर।
उधर मैक्सिको के कुलियाकन में ड्रग तस्करों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई है। शहर के कई इलाकों में हिंसा की खबर, शहर में दहशत का माहौल। कुलियाकन शहर में हिंसा के बाद लोगों में डर, व्यापारियों ने बंद की दुकान घर लौटने की जल्दी में दिखे, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। उधर जापान के टोक्यो में इलेक्ट्रिक कार में लगी भीषण आग, पास में खड़ी दूसरी गाड़ी भी आग की चपेट में आई।